अमेठी के सैनिक स्कूल में एक व्यक्ति अपनी पत्नी यानी कि प्रिया से मिलने के लिए जब पहुंचता है, मुख्य द्वार पर एक गार्ड होता है, उसको रोक लेता है। वो कहता है क्या बात है, किससे मिलना है। तो जिसका नाम सुशील मिश्रा होता है, सुशील मिश्रा कहता है कि पत्नी यहाँ पर है, वो सरकारी नर्स है और वो उससे मिलने के लिए आया है। और ये गार्ड को बात है वो सुनता है, तो गार्ड है वो साफ इनकार कर देता है। मैडम ने है वो आपको मिलने से वो साफ मना किया गया है और आपको अंदर जाने की है वो परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी है, अनुमति नहीं है। वो लड़का इतना सुनते ही परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आप समझने की कोशिश करो, हम दोनों की है वो शादी साल 2013 में हुई और साल के कुछ ही साल बाद में 2018 में हमको एक बेटी भी हुई है। हम है वो बेटी से मिले हुए काफी समय हो चुका है, आप समझने की कोशिश करो, आप है वो नहीं मिल सकते। इतना प्रयास करने के बाद भी है वो गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता है। तभी वो व्यक्ति वो लड़का बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मध्य प्रदेश की रीवा में जो जिला अस्पताल है, वहां पर ये नर्स की जॉब करती थी और वो भी संविदा पर है वो नौकरी करता था। और अभी हाल ही में है वो उसकी है वो साल 2021 में नौकरी लगी है। वो अपने बीबी से मिलने के लिए आया है और वो गार्ड है वो उसे घुसने नहीं देता, अंदर जाने नहीं देता है। तो वो लड़का परेशान होकर अपने परिवार के पास जाता है और परिवार को जाकर है पूरा वाक्य बताता है कि उसकी नौकरी लग गई है, इसलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। जब लड़का अपने परिवार को बताता है तो पूरा मामला है वो फैमिली कोर्ट में है वो पहुंच जाता है। जब फैमिली कोर्ट में है वो ये करेगा न्याय, क्या दोनों को साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। लेकिन मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर है वो सुर्खियां बटोरता है, अखबारों में छपता है, तो वो लोगों को याद आ जाती है एक कहानी। दरअसल कहानी के जन्मदाता कोई और है और उन्होंने भी है वो जाने है वो ऐसे कितने मुद्दे हैं जो लगातार उखड़ते चले जा रहे हैं। कभी मध्य प्रदेश, कभी झारखंड, तो कभी यूपी, तो कभी बरेली का भी है वो प्रयागराज का, अलग अलग शहरों के मुद्दे है वो उखड़े रहे हैं। इन बीबियों की सरकारी नौकरी लगी है, जिन बीबियों को है वो यहाँ पर पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, आज वो अपने पतियों को है वो साथ नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने मनपसंद किसी एक और व्यक्ति के साथ रहना चाहती है। जबकि उनके पति है वो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें कामयाब बनाते हैं। आज कहानी उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने है वो कहानियां को जन्म दिया है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। आज की जो सच्ची घटना है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है वो हर किसी जुबान, हर किसी के मोबाइल की कहानी है, ना पहुंची हो ये हो नहीं सकता। हर किसी मोबाइल में ये कहानी है वो आपको है मिल जाएगी। और हर किसी के छोटे बड़े शहर हो या फिर सरकारी अफसर दफ्तर हो या फिर आप चौराहे पर हो या फिर चाय की दुकान पर हो, हर गैर सरकारी सरकारी दफ्तर में भी हर जगह है वो आज ज्योति मौर्य, मनीष दुबे, साथ ही आलोक मौर्य की कहानी है वो लगातार वायरल हो रही है। हर कोई कहानी के बारे में जानना चाहता है। जबकि आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति जो एसडीएम होती है उसकी शिकायत करता है कि साथ ही मनीष दुबे उसकी शिकायत करता है, क्योंकि वो जिला होमगार्ड कमांडर ऑफिसर होता है और उस वक्त है वो उसकी जॉब गाजियाबाद। और ये मामला है जांच होती है और जांच पड़ताल होने के बाद है वो 3 ऐसे बिंदु है वो हो जाते हैं जो मीडिया पर है वो लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल पहला बिंदु रखा गया है कि ज्योति मौर्य है जो कि एसडीएम होती है, जो आज है वो कल सोशल मीडिया पर है वो लगातार वायरल हो रही है। इनको बताते हैं कि साल 2020 में है वो दोनों ने फेसबुक के माध्यम से मिले थे। हालांकि इससे पहले भी है वो इनकी मुलाकात एक सरकारी कार्यालय के दौरान हुई थी और तभी फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते दोनों एक दूसरे को फेसबुक पर मिलते हैं, तो इनकी दोस्ती है वो बड़ी हो जाती है और दोस्ती गहरी भी हो जाती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट भी कहती है। और ऐसा ही है वो एसडीएम का पति आलोक मौर्य भी कहता है। इन दोनों की दोस्ती को गहरी हो जाती है, तो इसको जब है वो शक होता है आलोक मौर्य को, तो वो उससे है वो पूछता है, तो पत्नी कहती है कि ये मेरा दोस्त है जो इसे सरकारी विभाग में है वो बातचीत चलती रहती है। लेकिन इस वक्त है वो पैरों जमीन है वो खिसक जाती है कि जब वो एक लखनऊ के होटल में है वो दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है वो मिलते हैं, तभी है वो मामला इनका गड़बड़ा जाता है और मामला बढ़ जाता है। मामला कहानी ये बिगड़ जाती है। तब यहाँ पर है वो एक मौका था और परिवार संभल सकता था, लेकिन संभलने की जगह ज्योति मौर्य ने है वो अपने पति से है वो अलग होने की है वो फैसला दिया और मनीष दुबे को है वो करीब जानने की है वो कोशिश की और लगातार वो करती रही। यही कारण है कि एक बार और सरकार के आवास पर ये दोनों है वो एक साथ मिले थे और इसकी है वो चैटिंग होती है वो व्हाट्सएप के माध्यम से है वो वायरल हो जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल होने के कारण है वो आलोक मौर्य के माध्यम है जो ये शिकायत भी होती है, शिकायत की गई है। और जब ये बात है वो डीजीआई होम के पास पहुंचती है तो उनको है वो 3 शिकायतों में से उनको एक शिकायत सही होती है और इसीलिए है वो जो
विवादों की है वो शुरुआत होती है और ये आरोप है वो इन पर है वो सिद्ध होता है। लेकिन अभी तक है वो मीडिया रिपोर्ट आई है कि अभी आधिकारिक रूप से है वो इस बात का है वो घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जो दूसरा आरोप लगता है कि इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि दरअसल है वो अमराला की महिला होमगार्ड होती है जो डीजीआई होम को शिकायत करती है कि तभी कहती है कि मुझे ये अकेले कमरे में है वो बुलाने की कोशिश करता है और मुझे अपने पास बुलाता है, जबकि मैंने है वो जाने से इनकार कर दिया तो इन्होंने है वो मेरी ड्यूटी लगाई ही नहीं और ड्यूटी लगाना है वो बंद कर दिया गया था। जब ये शिकायत यहाँ पर है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी तो ऐसा ही लग रहा था कि ये जो मनीष दुबे है वो यही काम करता था, तभी आधिकारिक रूप से है वो संपर्क बनाने की है वो कोशिश करता है, कभी संबंध बनाने की कोशिश करता है। यह सिर्फ और सिर्फ है वो महिला को टारगेट करता हुआ चलता आ रहा है। तो इसमें है वो ये दूसरी बिंदु, मुख्य बिंदु दूसरा होता है। लेकिन है वो तभी तीसरा बिंदु है वो कुछ अलग नहीं होता है। इनकी पत्नी है वो तनु पार्सल होती है जिन्होंने आरोप लगाया है कि 80 लाख रुपए की है वो डिमांड की गई थी मनीष दुबे के द्वारा, है वो दहेज की मांग करता है मनीष दुबे, यानी कि अपनी पति से वो दहेज के रूप में 80 लाख रुपए की मांग करता है। ये आरोप है इस मनीष दुबे की पत्नी के द्वारा है, इसका ऊपर तीसरा बिंदु है लगाया गया था। और मनीष दुबे की यानी कि तनु पार्सल की है वो यहाँ पर है वो इनकी फोटो एक पन्ने के ऊपर है वो एक तरफ तनु की फोटो होती है और दूसरी तरफ है मनीष दुबे की फोटो है वो लगातार सोशल मीडिया पर है वो वायरल होती जा रही है। मनीष दुबे है वो यहाँ पर है वो जिला होमगार्ड एक विभाग होता है जिसमें जिला कमांडेंट होता है और ये ऑफिसर है वो 5 अगस्त 2021 को लखनऊ में है वो एक आर्य समाज मंदिर होता है वहां पर है वो शादी करते हैं और कुछ अपने दोस्तों की मौजूदगी में यहाँ पर है वो शादी कर रहे हैं और मांग में है वो सिंदूर भरे जा रहे हैं। इसी के बीच ये कुछ है वो फोटोग्राफ है वो खींचे जाते हैं और फोटोग्राफ है वो लगातार सोशल मीडिया पर है वायरल होते जा रहे हैं। लेकिन ये 3 शिकायतें होती है डीआईजी के पास में, ये 3 शिकायतों की है वो जांच की जाती है, तीनों मामलों की है वो। एक तो है वो ज्योति मौर्य का नाम है वो सामने आता है और दूसरा एक अमरवा है कि होमगार्ड है का मामला है वो सामने आता है और तीसरा तो आपको पता ही होगा एक महिला आता है जिसका नाम है ध्रुव परासरा। और तनु परासरा की जो होती है वो इस मनीष दुबे की है वो प्रेम विवाह किया जाता है और ये शादी है तभी होती है जब ज्योति मौर्य से है वो अफेयर चल रहा होता है मनीष दुबे का। ज्योति मौर्य है वो से है वो अफेयर की कहानी वो लगातार सामने तब आती है साल 2020 में, लेकिन शादी करते हैं ये 2021 में। यदि मनीष दुबे इतने भी अपनी ज्योति मौर्य के प्रति ईमानदार होते हैं तो शायद है वो प्रेम विवाह है वो नहीं करना चाहिए। यदि प्रेम विवाह करना चाहिए था तो बसा बसाया एक है वो आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का है वो घर है वो नहीं बिगाड़ना चाहिए था, क्योंकि उनके जो जुड़वा बेटियां होती है इन पर है वो क्या सवाल उठ रहे हैं और इन पर गलत है वो असर पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच है वो अभी तक हाल ही में है वो प्रयागराज में एक फैमिली कोर्ट मामला चला है। ज्योति मौर्य अगर आलोक मौर्य का है वो तब इन्हें है वो कोर्ट में हाजिर करने के लिए बात करते हैं तो ज्योति मौर्य कोर्ट में है वो हाजिर नहीं होती है और ये कहते हुए इनकार कर देती है कि प्रशासनिक कार्य में यानी कि किसी एक दूसरे काम में है वो जाना था, इसीलिए है वो छुट्टी नहीं मिल पाई, इसीलिए वो नहीं आ सकी। उनके वकील ये कहते हुए माफी चाहते हैं, लेकिन अगली तारीख है वो यहाँ पर है वो ज्योति मौर्य को उपस्थित किया जाएगा, ये बात है उनके वकील कहते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि ये बसा बसाया घर है वो एक दूसरे के कारण है वो खराब किया गया था और उस ज्योति मौर्य के दोनों बच्चों पर है वो क्या असर पड़ेगा ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन यहाँ पर है वो लगातार इस घटना के बाद में है वो लगातार जो पत्नियां है वो अपने पति से है वो अलग हो रही है या फिर रहती थी पहले, उनकी कहानियां है वो खुलने कर सामने आने लगी है और ये कहानियां लगातार है वो सामने आ रही है। ऐसे ही सामने आ रही है कि जो पत्नियां है वो कुछ सरकारी नौकरी लग जाते हैं तभी उन्हें है वो अपने पति पसंद नहीं होते हैं और वो दूसरे के साथ में वो रहना चाहती है। लेकिन पति है वो यहाँ पर ऐसे पति है वो बहुत ही कम है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्योति मौर्य के पति होते हैं, इन्होंने है वो इतना कुछ करने के बाद है यानी कि लखनऊ में है वो एक होटल में है वो पकड़े जाने के बाद भी और है वो यहाँ पर सरकारी जो होता है वहां पर भी है इनको यहाँ पर है वो फेसबुक पर भी इनके पकड़े जाते हैं, फिर भी ये है वो आलोक मौर्य इस ज्योति मौर्य को अपनाने के लिए केवल और केवल इन बेटियों के लिए अपनाने के लिए तैयार है। एक ये पहला बंदा होगा जो इतने काम होने के बाद भी है वो आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन है वो ज्योति मौर्य इसे है वो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये केवल और केवल है वो आलोक मौर्य अपनी दोनों बच्चियों को यानी कि बेटियों को है वो देख रहा है और लेकिन
है वो ज्योति मौर्य है इन बेटियों की तरफ नहीं देख रही। यदि वो थोड़ा सा भी जरा सा भी सोचती तो वह अपने घर को है वो बसा बसा या बिगाड़ती नहीं थी। तो ये लगातार है वो ऐसी कहानियां वो आपको है वो सुनाई जाती है और ये कहानियां सुनते हो तो आपके मन में है वो कहीं ना कहीं एक दुखद प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये घटना सुनाना मेरा किसी को है वो परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको है वो जागरूक करने का और सचेत करने का है वो काम किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई आपको बात है वो जो कहानी है वो आई पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।